हरिओम, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सद्गुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। श्लोक। हे राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी दैव गति से इस ब्रह्म ज्ञान युक्त बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। कौन जीवन मुक्त होता है? जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी दैव गति से इस ब्रह्म ज्ञान बुद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, दैव गति क्या है? अगर हम देवताओं के यहाँ भी चले जाएंगे तो हम वहाँ हजारों वर्ष तक रहेंगे और वहाँ हजारों वर्ष तक कोई दुख नहीं है। देवलोकों में दुख नाम की चीज़ नहीं है, बस वहाँ आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। और जब वहाँ हजारों वर्ष रह लेंगे तो सुख सुख और आनंद आनंद में भी देवता भी तो ऊब जाते हैं, है ना। देवता भी तो कहते हैं कि मनुष्य योनि मिले तो मैं मुक्ति का उपाय कर लूँ, क्योंकि देवताओं को इतने सुख, हजारों वर्षों सुख भोग भोग के वो भी उन सुखों से दुखी हो जाते हैं। तभी देवता लोग मनुष्य की योनि को तरसते हैं कि मुझे भी मुक्ति मिले, मैं भी मनुष्य तन धारण करूं। और आते भी हैं मनुष्य तन धारण करके, राम भी आए, कृष्ण भी आए, है ना। हमारे कितने पैगंबर हैं, वो भी तन धारण करके आते। क्यों? क्योंकि मुक्ति सिर्फ मनुष्य जन्म में ही है और मनुष्य जन्म में मुक्ति है। अब कहते हैं ना, जो समय से आ गया वो बन जाएगा, जो यंग एज से आ गया वो बन जाएगा। नहीं, ब्रह्म ज्ञान के लिए एज कोई भी मायने रखती ही नहीं है। अब इसमें तो साफ साफ बोल दिया कि वृद्धावस्था में भी, कि दोस्तों जब हम यंग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम क्या होते हैं कि हमने दुनिया देखनी शुरू की होती है। फिर हम दुनिया देखते देखते युवावस्था में प्रवेश करते हैं। युवावस्था से हम संसार के सारे दुख सुखों का अनुभव करते करते एक वृद्ध व्यक्ति होगा जिसने अपना जीवन सुखों में नहीं भोगा होगा, दुखों में नहीं भोगा होगा। उसने सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, हर स्थिति का सामना किया होगा, हर स्थिति का। तो वृद्धावस्था में जा कर के वो जो अनुभव बनते हैं ना संसार के, कि आखिर संसार से मिला क्या, किसको क्या मिला, बताइए। आज जो भी और भी ज़्यादा वृद्धावस्था के हैं वो भी यही कहेंगे कुछ नहीं मिला। आज जो मेरी एज के हैं वो भी ये कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। और जो सुसाइड कर ले रहे हैं, फांसी लगा ले रहे हैं, आजकल कितने कितने जो है काम हो जाते हैं। जरा जरा सी उम्र के बच्चे चले जाते हैं, कोई डूब जाता है, कोई ट्रेन के नीचे कट के मर जाता है। क्यों मर जाता है? सोचता है मुक्ति मिल गई मुझे सारे झंझटों से। पर जैसे जैसे हम परिपक्वता की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम मैच्योरिटी की ओर जाते हैं, तो हमें समझ में आता है ना कि मरना किसी भी समस्या का हल नहीं है। मौत से तो फिर ज़िंदगी अच्छी है ना। मौत तो एक बार होगी, उसके बाद पता नहीं हमारी गति क्या होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वृद्धावस्था में भी एक मनुष्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। पर कब कर सकता है? कि जब उसे ये सब समझ में आ जाए कि ये संसार सच में मिथ्या था, मिथ्या है और मिथ्या ही रहेगा। मैं अपने इस जीवन में क्या काम करने के लिए आया था और मैंने अपने क्या क्या काम कर लिए और क्या क्या काम मेरे अधूरे रह गए। तो किसी के भी इस संसार में कभी कोई काम पूरे होते ही नहीं है, हर काम अधूरा रह जाता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए आपकी बुद्धि संसार से खाली होनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के लिए आपके मन में से संसार की हर बात बिल्कुल नदारद हो जानी चाहिए। कब होती है? जब वृद्धावस्था आती है। तब भरा पूरा परिवार है, बड़ी अच्छी पोस्ट पर था व्यक्ति, लेकिन आज वो वेंटिलेटर पर है, आज वो अपने घर में बिस्तर पर है, आज वो 100 साल का हो गया, आज वो 104 साल का हो गया। तो वो यही कहता है कि बस अब तो मुक्ति मिल जाए, क्योंकि वो भी इस तन का बोझ ढोते ढोते थक जाता है।
और जिनके पास समस्याएं हैं वो तो और भी ज़्यादा, जिनके पास सेवा करने वाला कोई नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, जिनको नहीं बहू बेटे या जो भी है, जिनके पास कोई भी सहारा नहीं है ना, वो तो यही कहते हैं ना बस अब मुक्त हो जाएं इस जीवन से। तो ऐसे ही हम सब ब्रह्मज्ञानी हैं, हम सबको ब्रह्मज्ञानी गुरु मिला है। हम वृद्धावस्था यानी चलो इतना जीवन हमारा ज्ञान में निकल गया तो कोई बात नहीं है, अगर मैं इतने जीवन में भी अपने ज्ञान से उन्नति अपनी नहीं कर पाया कोई बात नहीं। आज मेरी जो एज है, जिस एज में हूँ, चाहे मैं 60 साल का हूँ, चाहे मैं 90 साल का हूँ, चाहे मैं 80 साल का हूँ, मेन क्या है फ्रेंड्स, मेन यही है कि आप अपनी बुद्धि में से संसार बिल्कुल हटा दीजिए। आप अपने मन में से इस संसार की भास बिल्कुल हटा दीजिए। ऐसा करने में जो भी व्यक्ति सफल हो जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, और चाहे वो बूढ़ा हो, और चाहे वो अपनी मृत्यु की आखिरी सांस क्यों न ले रहा हो, जो अपने मन और बुद्धि में से इस संसार का होने का भास हटा देता है, वही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। अंत समय में राम राम जब कि कुछ नहीं मिलेगा, कोई हमारे कानों में हरिओम हरिओम बोलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई हमें भगवान की बिछी हुई हरिओम की बिछी हुई चुन्नियाँ बिछा देते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। हरिओम हरिओम की धुनी लगाने से भी कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो तब जब मैं अपनी इस बुद्धि में से और मन में से सारे संसार का भाव मिटा दूंगा। और इस संसार में भाव मिटाते हुए ही एक ज्ञानी रहता है, जो ब्रह्मज्ञानी होता है, और जो ब्रह्म ज्ञान से अपनी उन्नति करता है, वो योगी इस संसार का भास मिटाते हुए ही रहता है। वो इस संसार में मौज लेता है, वो इस संसार की हर सुख सुविधा सबका यूज़ करता है, लेकिन अपने मन में भास नहीं रखता है कि मुझे ये सुख मिल रहा है, मैं सुख का आदी हो रहा हूँ या कुछ हो रहा हूँ। वो चाहे सालों साल उस सुख में रहे एक ब्रह्मज्ञानी, तब भी वो आनंद तो लेगा उस सुख का, लेकिन भास उसके मन में नहीं होगा कि मैं इस सुख के बिना रह नहीं पाऊँगा। देखो दादा भगवान का उदाहरण कितना अच्छा है। हीरे के व्यापारी थे ना, उस समय के हम लोगों ने जब यूट्यूब में उनके वीडियो देखे थे, कितनी उनकी हाई फाई सोसाइटी में कितना सब कुछ अच्छा था, लेकिन जहाँ प्रकृति की मार पड़ी, 1 मिनट में दादा भगवान ने सब छोड़ दिया और वैराग को धारण कर लिया गुरु मिलने के बाद। 1 साल गुरु का साथ किया, 14 साल अपनी साधना करी, और उसके बाद तुरंत वैराग धारण कर लिया। और जब उनके पास वो सब कुछ नहीं था, वैभव, तभी भी उन्होंने अपना जीवन कितना अच्छी तरह गुजार दिया। मिले तो ईद, ना मिले तो वाह वाह, हाँ, और नहीं तो रोज़ा मान ले। तो कैसे भी अपने मन को आपको समझाना है। तो ये ब्रह्म ज्ञान बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि ब्रह्म ज्ञान से हम सदगति को प्राप्त करते हैं। हम क्या करेंगे देवगति प्राप्त करके? हाँ, हम क्या करेंगे बताइए? संसार वाले देवगति प्राप्त करने के लिए जो साधन करते हैं करें, रामायण करवाएं, और गीता का पाठ रखवाते हैं वो करवाएं, भागवत करवाएं, सॉरी महाभारत मेरे मुंह से निकल गया, महाभारत ना करवाएं लेकिन असली ज्ञान तो महाभारत में ही छिपा हुआ है। मुझे महाभारत बहुत पसंद है। तो क्या इसीलिए तो करते हैं, बांट रहे हैं, कितना सब कुछ दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। अब किस लिए? कि हमें देवगति मिले या हमें सदगति मिले। सदगति दोस्तों, संसार वालों की भाषा में सदगति का मतलब देवगति ही होता है। वो हमेशा स्वर्ग की ही कामना करते हैं और यही सोचते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा, पर नहीं। हम और आप, क्योंकि हम गुरुवान हैं, ज्ञानवान हैं, हमें सदगति चाहिए, हमें देवगति नहीं चाहिए। जब हम सदगति को प्राप्त होंगे ना, और जब हम जाएंगे, तब देवता हमारे स्वागत में खड़े रहेंगे कि चलो कोई एक आत्मा तो मुक्त होके आई और हमें भी उस पतित पावन आत्मा का दर्शन करने को मिला। तब वो हाथ जोड़े हुए हमारी राह में खड़े रहते हैं और हमें उस लोक का रास्ता दिखाते हैं जिस लोक में जाने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो देवगति हम क्यों मांगे? ये तो शास्त्रों की भाषा है, पर हमारे गुरु का ज्ञान शास्त्रों से भी ऊपर का ज्ञान है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वृद्धावस्था में भी क्या कर सकते हैं, सदगति को प्राप्त हम हो सकते हैं। पर कब? जब हम अपनी बुद्धि और मन में से इस संसार का सारा भास मिटा देंगे और इस संसार में रहेंगे, इस संसार की हर सुख सुविधा का यूज़ करेंगे, और ये संसार हमें जितने जितने सुख हमारी झोले में डालेगा, हम सारे सुखों का भरपूर यूज़ करेंगे, और भगवान की कृपा से भी हमें जो जो सुख प्राप्त होंगे हम सब लेंगे। हम दुख क्यों मांगे
क्यों मांगे दुख? दोस्तों, जब हम सुखों में होते हैं तो पीछे दुखों की लाइन चल रही होती है, पर हम सुखों में कितने खोए रहते हैं। और पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो हम क्या कहते हैं? बस दुख ना आए, भगवान सारे दुखों से रक्षा करना, भगवान सारे कष्टों से रक्षा करना। पर पीछे दुख और कष्ट आने की तैयारी कर रहे हैं और हम क्या कहते हैं? बचाव करना भगवान। और जब धीरे धीरे सुख का टाइम ख़त्म होता जाता है, दुख कहाँ से आके दस्तक दे देते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। और धीरे धीरे जब ये दुख दस्तक देते हैं हमारे जीवन में, और फिर अभी जब ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते हैं जब, फिर हम उन दुखों में इतना दुखी हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि अब इस दुख से हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। पर जैसे सुख के टाइम में दुख पीछे से दस्तक दे रहे थे ना, ऐसे ही दुख के टाइम में सुख भी पीछे से दस्तक दे रहे हैं। जब हमें सुख के टाइम में दुख दिख नहीं रहे थे ना, हम सोच रहे थे हम बच जाएं, हमारे ऊपर दुख ना आए, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे घर वाले सुखी रहें, हम सुखी रहें, हमारे जान पहचान वाले दुखी, हमारा ख़ानदान सुखी रहे, भगवान सबको कष्टों से बचाना। पर नहीं, कष्ट लाइन में लगे हुए थे। ऐसे ही जब हमारे पास दुख आता है तो हम उन दुखों में पीड़ित होते हैं, उन दुखों में रोते हैं, उन दुखों में विलाप करते हैं और ये कहते हैं कैसे छूटे दुख, कैसे छूटे। जो तरीका बता दे हम वो सारे तरीके अपनाते हैं उन दुखों से छूटने के लिए। पर ये नहीं सोचते हैं कि क्या तरीका अपनाना। जैसे सुख में भगवान के सामने प्रार्थना करता था, ऐसे दुख में भी तो प्रार्थना करनी है ना, कि भगवान तूने जो भी दुख दिए तेरा लाख लाख शुक्राना। जैसे मैं सुख में खुश होकर प्रार्थना करता था कि भगवान दुखों से मेरी रक्षा करना, कष्टों से मेरी रक्षा करना, ऐसे ही जब दुख आ रहे हैं तो भी भगवान से उतनी ही शुद्ध हृदय से प्रार्थना करना, उतनी ही शुद्ध बुद्धि से प्रार्थना करना। और चाहे लाख दुख जीवन में हो तब भी उतनी ही खुशी से प्रार्थना करना कि जितनी खुशी से सुख में प्रेयर करते थे दुखों से बचने के लिए, उतनी ही खुशी से प्रार्थना करनी है हमें दुख में। दुख का टाइम हमेशा लंबा होता है, लेकिन जब एक बार जीवन से दुख जाए ना, और वो दुख निवारण करने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा हो, उन दुखों का निवारण करने वाला स्वयं निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर हो, तो फिर दुख सदा सदा के लिए चले जाते हैं। इतना विश्वास अपने परमात्मा के ऊपर, तो फिर मोक्ष कहाँ गया, मुक्ति कहाँ गई? सब हमें ही प्राप्त होगी। ये मोक्ष और मुक्ति सब हमारे लिए बनी है, किसी और के लिए नहीं बनी है। सब किसके लिए? हमारे लिए बनी है। और हम सब इस मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेंगे, मरने के बाद नहीं, जीते जी प्राप्त करेंगे। हम क्यों वृद्धावस्था का इंतज़ार करें? हम जब सुने और जब हमें समझ में आ जाए, हम उसी पल से अपनी मुक्ति का यत्न करेंगे और सदगति को प्राप्त होंगे। देवगति को प्राप्त हमें नहीं होना। देवता भी तो तरसते हैं, तो हम क्यों तरसे जाके वहाँ हजारों वर्ष, हम क्यों सुख भोगें? हमें तो मुक्ति चाहिए, हमें तो मुक्ति दिलाने वाला गुरु मिला है, इसलिए हम सब मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। इस वाणी को मैं यही विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हरि ओम।